हेलो मेरे दोस्तों, हाउ आर यू। आप लोग जेके इंग्लिश ट्यूटोरियल में बने रहिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और आज हम आपको पढ़ाएंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पर एडवर्ब के पार्ट्स हैं। यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम, इसके बारे में आज विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम से क्रिया के संपन्न होने का समय का बोध होता है। जो एडवर्ब ऑफ टाइम है यहाँ पर, इससे क्रिया कब संपन्न हुआ, कार्य कब संपन्न हुआ, उसके समय का बोध होता है। उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी समय हो, जैसे कि टुडे, टुमारो, आप एस्टरडे, इटीसी इत्यादि जितने भी समय हैं उसका बोलता है एडवर्ब ऑफ टाइम। जब ये क्रिया के साथ आते हैं तो क्रिया के संपन्न होने का समय बताते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर I shall go to पटना tomorrow। I shall go to पटना tomorrow। मैं कल पटना जाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आपको टुमारो लगा है, यानी आपको समय तो है कल पटना जाऊंगा, आने वाला समय में पटना में जाने वाला हूं, लेकिन आप समय कब बोध हो रहा है, लेकिन क्रिया कब संपन्न हो रहा है, कल। अब देखिए आपको एडवर्ब ऑफ टाइम को हम पहचाने कैसे, इसका पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। जब क्रिया में वेन से प्रश्न किया जाता है, वेन यानी कब, वेन आकर जब क्रिया से प्रश्न किया जाता है, जो उत्तर में आता है, जो शब्द उत्तर में आता है, आंसर में आता है, उसे एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं, यानी जब हम क्रिया से प्रश्न करते हैं, जब क्रिया से वेन यानी कब लाकर जब प्रश्न करते हैं, जो हमको जो उत्तर प्राप्त होता है, जो हमको आंसर प्राप्त होता है, उससे क्या बोलते हैं आपको, एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। जैसे किस shall go when, कब जाऊंगा, तो कब जाऊंगा यानी कर आपको shall go when, कब जाऊंगा तो क्या आपको टुमारो बोलने पर चल रहा है आप क्या आपको एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब चलिए हम चलते हैं आगे। यहाँ पर he came tomorrow, he came yesterday, वह आया, कब आया, he came yesterday, कब आया, तो यहाँ पर जब इसमें क्रिया में आप क्रिया है ना, आपको केम आया, तो कब आया, yesterday, कल आया, यानी बीता उस समय में आया वो, तो कार्य तो संपन्न हो चुका है। कब संपन्न हुआ, आपको पास्ट में, yesterday। यहाँ टाइम का यहाँ पर व्यक्त हो रहा है आपको, इसलिए क्या एडवर्ब ऑफ टाइम है आपको yesterday। जैसे आप प्रश्न कीजिए, आपको केम वेन, यानी कब आया, भाई तो बोलता है यहाँ पर भाई आया तो कब आया, कल, yesterday। तो आप yesterday क्या, आप एडवर्ब ऑफ टाइम है यहाँ पर।
स्टार्ट है क्या यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी एडवर्ब ऑफ टाइम से क्रिया के संपन्न होने का यानी कार्य का संपन्न होने का बोध होता है, उसके टाइम का बोध होता है कि कब कार्य समाप्त हुआ, यानी समय किस समय यानी कार्य संपन्न हुआ उसके समय का बोध होता है, उससे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम का पहचानने का तरीका है यहाँ पर, उसमें हम क्रिया में जब वेन से प्रश्न करते हैं जो आंसर प्राप्त होता है उससे क्या बोलता है एडवर्ब ऑफ टाइम बोला जाता है। अब चलते हैं उसके दूसरे पार्ट होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बारे में जानेंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस से प्लेस हमको आप कहने से पता चल रहा है स्थान, यानी जिन वर्ड से क्या पर किसी क्रिया के संपन्न होने के स्थान का बोध हो, प्लेस यानी स्थान जगह का भाव व्यक्त हो, उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप बोल दिया पर हियर, देयर, ठीक है, आउट, इन, ठीक है, ऐसे हम और भी ये बहुत ऐसे चीज है जिसे हम रख सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे जितने etc, ठीक है, यहाँ पर हियर, देयर, आउट, इन, ठीक है, ऐसे बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिससे हम ले सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इससे क्या होता है कार्य के संपन्न होने का स्थान जगह का बोध होता है। ऐसे आप कम हियर, यहाँ आओ, यहाँ क्या पर किसी को हम बुला रहे हैं क्या यहाँ, यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे एडवर्ब प्लेस है यहाँ पर। अच्छा अब चलते हैं आपको इसको पहचानें कैसे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है। देखिए जब क्रिया में वेयर लगाकर प्रश्न किया जाता है जो शब्द यानी जो वर्ड क्या था आपको जो शब्द आंसर आता है, जो आंसर आता है उसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। यानी जब क्रिया के साथ प्रश्न किया जाता है वेयर लाकर जब प्रश्न किया जाता है क्रिया से कि तो जो प्रश्न करने पर जो हमारा आंसर मिलता है, प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर इस एग्जांपल को आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम प्रश्न करें इसे केम वेयर, कहाँ आया तो हियर, कहाँ आया तो कहाँ पर केम कम वेयर, कहाँ आया तो हियर, यहाँ, यानी यहाँ आया ना, आप प्रश्न कर रहे तो क्या आप हियर, इसमें क्या आप एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हैं आपको गो देयर वहां जाओ, और उसी में हम प्रश्न करते हैं आप वेयर से गो वेयर, कहाँ जाओ देयर वहां, यानी वहां क्या आप वहां जो है आप एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और ये सब एडवर्ब पहचाने का एक तरीका है एडवर्ब ऑफ क्या आप प्लेस। और जैसे आप इनको आप जानते हैं, इन एक प्रीपोजिशन भी आपको है ना, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन है आपको, यहाँ पे एक एडवर्ब जैसा कार्य कर रहा है। जैसे आपको कम इन आओ का अंदर, यानी यहाँ पर देखते हैं आप कम वेयर, यानी कहाँ आओ इन यानी क्या आप अंदर, आंसर जो है क्या हमारा आप आंसर या हमारा इन आया, इन यानी अंदर आओ, तो यहाँ पे इन क्या आप एडवर्ब ऑफ प्लेस है।
तो इसको आप याद रखें और मेरे जेके इंग्लिश स्टूडियो में बने रहिए आप लोग और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए। मैं जितेंद्र सर हमेशा आपके साथ हूँ।